हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरफॉक्स से कनेक्शन की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम किसी भी एप्लीकेशन को वाया डेटाबेस यूआरएल किस तरीके से रियल टाइम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं फॉर फायरफॉक्स। एंड वहाँ पे हमने फैच फंक्शन के बारे में बात की थी, फैच मेथड के बारे में जावास्क्रिप्ट के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था, जो हमें ये बताता था कि किस तरीके से हम थर्ड पार्टी एपीआईज को गेट करते हैं एंड वहाँ पे डेटा पोस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फायरफॉक्स के एडवांस वर्जन की बात करेंगे, जहाँ पे हम रियल टाइम डेटाबेस से कनेक्शन ना करके फायर स्टोर डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे और वहाँ पे अपने डेटाबेस को स्टोर करेंगे। जितना भी हमारा डेटा यहाँ से सेंड होता है हमारी तरफ से, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा और उसे गेट करेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें। चलिए देखते हैं हम एप्लीकेशन हमारी। अगर हम हमारे रिएक्ट ऐप पे जाएं, जहां पे हमने डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को गेट किया था स्टार्टिंग में, मूवीज़ एपीआई को, उसकी जगह हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डमी डेटाबेस बनाया जिसमें डमी कंटेंट डाला है और हमने उसे इंसर्ट कराया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे कि टेस्ट लिख दिया मैंने, टेस्ट, एंड देन टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। अब मैं इसको जरा सबमिट करूं तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी तक डेटा को इंसर्ट होते ही गेट नहीं किया है। ठीक है, और फायरफॉक्स में डेटा इंसर्ट होते गेट नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, वो भी आपका डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है बट आपकी एप्लीकेशन को रिस्पांस नहीं मिला है कि हमारे जो डेटाबेस है फायर स्टोर का, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। इसीलिए हमें एप्लीकेशन को रीलोड करना पड़ेगा। देखिए, ये रीलोड किया, हमारे पास क्या आया, टेस्ट, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। ठीक है, ये हमारा सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, फायर स्टोर के डेटाबेस से। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं ये किस तरीके से प्रोसेस करता है। लास्ट वीडियो में हमने इनपुट फील्ड्स बनाई थी, उस पे से डेटा हम किस तरीके से गेट करते हैं वो हमने बात करी थी। अब हम उसके आगे बात करेंगे। एक बार मैं आपको फिर बता दूंगा ताकि आपको रिमेंबर हो जाए कि किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। चलिए चलते हैं हम app.js के अंदर। यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, अगर मैं एक रिकॉल की बात करूँ, तो हमने यूज रेफ यूज़ किया था, फ्रैगमेंट किया था, यूज़ कॉल बैक यूज़ किया था, यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट यूज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे यूज़ रेफ को यूज़ किया था डेटा को गेट करने के लिए, इनपुट फील्ड्स में जो भी डेटा हम लिखते हैं। यूज़ स्टेट का यूज़ हम लोडिंग के लिए कर रहे हैं और मूवीज़ को सेट करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कॉल बैक के अंदर हमारी मूवीज़ को फैच किया था जब हमने बात की थी फैच एपीआई की। तो सेम एज हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड मूवीज़ करके डेटा को गेट करेंगे, जो कि हम अभी आगे बात करने वाले हैं। अभी आगे चलते हैं हम, और ये हमने यूज़ इफेक्ट लगाया था। अगर हम बात करें हमारे इनपुट फील्ड्स की, ये हमने हमारा इनपुट फील्ड्स बनाए थे यहाँ पे, जहाँ पे आपको डेटा विजिबल हो रहा था, जो कि फायरफॉक्स से आता है, सॉरी फायरबेस से आता है, और यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो जाता है। ये हमारा फॉर्म है जहाँ पे हमने इनपुट फील्ड्स बनाई हैं सबकी, और यहाँ पे बटन बनाया। इसके जब ऑन सबमिट करते हैं, जब फॉर्म सबमिट होता है, तो हमारा क्या होता है, जो रेफ होता है मेथड, जो रेफ मेथड था रिएक्ट का, जिसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू हम सारे वैल्यूज़ को गेट कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम डेटा को, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम फायर बेस से हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे। फायर बेस से हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्ट की लाइब्रेरी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम फायर बेस रिएक्ट लाइब्रेरी। ठीक है, ये npm आई,
यहाँ पे हमारी रिएक्ट की फायरबेस की लाइब्रेरी आ गई रिएक्ट के लिए, npm i फायरबेस। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे हमारी रिएक्ट के अंदर। जैसे ही हम इसे स्टोर करते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारी जो पैकेज फाइल है वो अपडेट हो जाती है। चले चल लेते पैकेज डॉट जेसन के अंदर। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें फायरबेस मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट फायरबेस मिल जाएगा। अब हम चलते हैं वापस हमारी ऐप डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या करना है हमें, जो src फोल्डर है हमारा, देखो यहाँ पे मैंने फाइल में इंस्ट्रक्शन भी लिख दिए कि जो हमारा src फोल्डर है उसमें एक हम सर्विसेज नाम का फोल्डर बनाएंगे। वहां पे हम firestore.js नाम की फाइल बना लेंगे एक। ठीक है, ये इसीलिए किया ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है फायरस्टोर की, जितने भी हम फंक्शंस बनाएंगे वो एक डिफरेंट लाइब्रेरी में चले जाएं। ठीक, अब यहाँ पे जब हमने बना लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, इस हुक को। ठीक है, इनिशियलाइज ऐप फ्रॉम फायरबेस ऐप, और ये हुक्स होते हैं, ये फायरस्टोर को कनेक्ट करने के लिए हुक होता है। कलेक्शन, जो भी हमारे डेटाबेस होता है उसको कलेक्शन को गेट करने के लिए यानी टेबल को कनेक्ट करने के लिए होता है। एड डॉक, हम क्या करते हैं, हम कोई भी वैल्यू को जब इंसर्ट करते हैं फायरबेस के अंदर तो वहां पे हमें वैल्यू को ऐड करने के लिए एड डॉक का यूज करना होता है। गेट करने के लिए किसी भी डेटाबेस की टेबल्स को क्या करना होता है, गेट डॉक करना होता है। ये आगे किस तरीके से यूज होता है हम बात करें। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम फायरस्टोर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे एपीआई की और डोमेन एंड प्रोजेक्ट आईडी। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक env फाइल बनानी पड़ेगी। डमी env फाइल मैंने बनाई है, मेन फाइल में आपको नहीं दिखा सकता, जो क्या होती है .env होती है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, ये इसकी अगर डमी फाइल दिखाऊं मैं आपको, तो जो रिएक्ट होती है उसमें env फाइल के अंदर किस तरीके से बनती है कि हमें कोई भी अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले लिखना होता है रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर। ठीक, इसके बाद ही आप अपना खुद का वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, कैसे, सबसे पहले हमें रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये इसे रीड ही नहीं करेगा रिएक्ट। ठीक, यहाँ पे आप अपनी एपीआई की लगाओगे, फायरबेस की ऑथ डोमेन लगाओगे और प्रोजेक्ट आईडी। अब ये आती कैसे है, चलिए अब देखते हैं कि आती कैसे। इसके लिए हम हमारे यहाँ पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फायरबेस को आप इस तरीके से लिखोगे, ये आ जाएगा हमारे पास फायरबेस का नेम, जो कि गूगल की एक प्रॉपर्टी है, क्लाउड स्टोरेज है गूगल का। इसको जब आप क्लिक करते हो तो हमारे पास क्या आता है, प्रोजेक्ट ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो हमने प्रोजेक्ट ऐड कर लिया हमारा। यहाँ से प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद आप अंदर जाते हो, यहाँ से ऐप को ऐड करते हो। जैसे ही आप ऐप को ऐड करते हो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा वहाँ पे। अगर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपकी एपीआई की डिफाइन होती है, डोमेन डिफाइन होता है और ऐप आईडी डिफाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी डिफाइन होती है। इसमें से हम एपीआई की, ऑथ डोमेन और प्रोजेक्ट आईडी हमारी ले लेंगे। ठीक, जब हमारी प्रोजेक्ट आईडी और ये हम ले लेते हैं तो हम उसको हमारे कोड में ऐड कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे। ठीक है, इन जगह पे जैसे ही हमने ये कनेक्शन कर दिया तो हम हमारी फायरस्टोर के अंदर आते हैं। फायरस्टोर में कैसे गेट करते हैं, env को गेट करने के लिए, कहीं भी env को गेट करते हैं वेरिएबल्स को, तो सबसे पहले लिखना होता है हमें process.env डॉट, उसके बाद आपका जो env का जो बनाया है आपने वेरिएबल यहाँ पे env फाइल में, वो लिखते हैं। तो आप इस तरीके से वैल्यू को गेट कर लोगे, process.env डॉट आपका रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर फायरबेस की। इसी तरीके से तीनों चीजें डाल दी आपने, एपीआई की, ऑथ डोमेन, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले हम हमारे डेटा को इंसर्ट करने की। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे कोड में चलते हैं app.js के अंदर, जहां पे हमने क्या किया था, हमारे जो ये फॉर्म बनाया था, इसको जब भी हम सबमिट करते थे तो हम क्या करते हैं कि सबमिट फॉर्म बनाते हैं एक फंक्शन, जिसको असिंक्रोनसली फंक्शन बना देते हैं।
ठीक है। इसके अंदर ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट लगाते हैं ताकि वो रिडायरेक्ट ना करे। उसके बाद हमने जो हमारी टाइटल रेफ थी उससे करंट वैल्यू को निकाल लिया यहाँ पे। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जो हमारी पुरानी प्रोसेस थी फैच वाली उस सबको कमेंट कर दिया। ठीक, ये तो ब्लैंक करने के लिए होता है फील्ड्स को। ठीक है, इस सारी प्रोसेस को हमने कमेंट कर दिया। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे जो बात करी थी, ये देखो, ये फायरबेस का आईओ सिस्टम firebase.io.com करके टेस्ट फंक्शन टेक्स्ट टेबल क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, अवेट लगा के। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने असिंक्रोनस भी हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम हमारी फायर स्टोर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन में हमने क्या लिख लिया, हमारे जितनी भी टाइटल आया था, ओपनिंग क्रॉल आया था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, रिलीज, ये लिख लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे ऐड फंक्शन में क्या हुआ। यहाँ पे हमने ऐड मूवी लिस्ट लिया और असिंक्रोनसली उसमें क्या किया, ये सारे वेरिएबल्स जो हमने यहाँ से पास किए थे उन सबको ले लिया। ये सबमिट फॉर्म का भी क्लिक होता है जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है। ठीक है, हमने ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे लिख लिए। अब क्या किया, एक ट्राई कैच स्टेटमेंट बनाया, जो कि हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमारी प्रोसेस सही है, चल रहा है हमारा कोड तो ठीक है, अदरवाइज हमें एरर आए कैच में और उस एरर को हम शो कर देंगे। ठीक है, वो एरर क्या थी उसके बारे में लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या किया हमने, जैसे कि बताया ऊपर कि ऐड डॉक फायरबेस में ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे ऐप कर दोगे और ये सारी चीजें कर दोगे तो कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। अब इस डीबी के लिए देखो, ये डीबी है यहाँ पे, ये इस डीबी से कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है किसका, फायर स्टोर के डीबी से। ठीक है, अब वो होता कहाँ है, अगर हम वापस पीछे एक बार जाएं यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखो, ये फायर स्टोर डेटाबेस लिखा हुआ है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट होता है। कैसे, चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमने क्या किया, अवेट लिखा, ये कोई नई चीज नहीं है, पहले हम इस पे बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमने कहा ऐड डॉक, यानी डॉक्यूमेंट को ऐड करना है। ठीक है, कलेक्शन, कौन से कलेक्शन में, डीबी से हमने कनेक्शन किया। कलेक्शन का मतलब जो मूवी लिस्ट है, इस नाम की एक टेबल बनेगी, उसके अंदर हमें ऐड डॉक्यूमेंट करना है, हमारे डॉक्यूमेंट को ऐड करना है। ठीक है, क्या हमने टाइटल दे दिया, ओपनिंग क्रॉल ले लिया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और रिलीज डेट, ये उसके लेबल्स हो गए। उस और वैल्यू जो यहाँ से हमने गेट की थी वो यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, जस्ट इतना सही। ये अपने आप क्या करेगा, हमारे फायर स्टोर के जो डेटाबेस है, फायर स्टोर डेटाबेस, उसमें ऐड कर देगा फायरबेस के। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डॉक्यूमेंट की आईडी आ जाएगी। कैसे, चलिए चलते हैं हम हमारे फायरफॉक्स में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन में जाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम test3, test4, test5, test6, test7। ठीक है, ये लिख दिया हम। जैसे ही हमने इसको सबमिट किया, ये हमारी एप्लीकेशन रन हुई और ये देखो, ये डॉक्यूमेंट की आईडी ये वाली आ गई। ठीक है, अब ये इंसर्ट क्या हुआ, क्या हुआ हमारे पास, कहाँ पे, अगर हम यहाँ आए हमारे पास तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या मिला। पहले तो हमें पता चला कि फायर स्टोर डेटाबेस किस तरीके का है, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फायर स्टोर डेटाबेस लिखा हुआ है यहाँ पे। इधर क्या किया हमने कि हमारा एक कलेक्शन बना लिया। ठीक है, मूवी लिस्ट का, जिसमें डेटा इंसर्ट होता है। जो हमने लास्ट डेटा इंसर्ट किया वो ये रहा हमारा। हमारी अगर आईडी देखें हम फायरफॉक्स के अंदर तो क्या आई, UBZU1E8F। ठीक है, इस तरीके की आईडी आई है, इतनी लंबी सारी। और अगर हम इसे यहाँ पे देखें हमारे फायरबेस के अंदर तो क्या आई, ये देखो सेम आईडी है। और क्या इंसर्ट हो गया, test3 टाइटल था हमारा, रिलीज डेट आ गई थी, फिर प्रोड्यूसर था और ओपनिंग, डायरेक्टर, ये सारी चीजें इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा इंसर्ट होता है। अब अगर हम बात करें कि इसको हम शो कैसे करेंगे, तो शो करने के लिए हमने क्या किया, हमारे app.js फाइल में जाते हैं, यहाँ पे ऊपर हमने हमारा फंक्शन बनाया था फैच डेटा।
जिसको कॉल बैक लगा के कॉल किया था असिंक्रोनसली। यहाँ पे हम हमारी स्वापी एपीआई को गेट करते थे, इसे हमने कमेंट कर दिया सेम कोड वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे क्या किया, जस्ट रीड मूवी को कॉल कराया, एक फंक्शन को कॉल करा लिया। वो क्या था, फायर स्टोर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये रीड मूवीज ये रहा फायर स्टोर में। यहाँ से असिंक्रोनसली क्या किया, गेट डॉक्स किया हमने, ठीक है। कलेक्शन कौन सा, वही मूवी लिस्ट। यहाँ पे एरे बनाया और इसको जो वेरिएबल में हमने डेटा गेट किया था उसे फॉर ईच से चलाया, इसके अंदर डॉक लिख दिया। अब डॉक में क्या होता है, ये एपिसोड आईडी और इस तरीके से हमने मेंशन करा, ये रिलीज डेट डॉट डॉक, डेटा के अंदर सारा हमारा डेटा आता है, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम, रैंडम आईडी बनाई थी। अब क्या किया हमने कि जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने हमारे एरे में इंसर्ट कर दिया, पुश कर दिया, ठीक। पुश करने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा रिटर्न था यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे क्या, कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हमारे एरे को भेजेंगे हम। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे एरे नहीं भेज सकते हम, अगर एरे भेजेंगे तो क्या करेगा, वो 0-1 पोजीशन पे ऐड कर देगा। तो हमें 0-1 पोजीशन पे तो हमारा डेटा ऐड करना नहीं है, तो हमने इसीलिए क्या किया, इसे स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग भेज दी हमारे कोड में, ठीक है। app.js में हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसे वापस से पार्स किया और फिर मैप के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। वापस हमने क्या किया, हमारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया स्ट्रिंग को, और यहाँ पे हमने इसे ब्रेक कर लिया, सॉरी एरे में कन्वर्ट किया, और हमारे डॉट मैप के थ्रू ऑब्जेक्ट डेटा लगाया और यहाँ पे हमने डेटा को गेट कर लिया और इसे एक यहाँ पे डाल लिया। अब हमने क्या किया, जो हमारा सेट मूवीज था वहीं पे हमने उसे सेट करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेटा सेट होने लग जाता है। अगर हम देखें हमारे फायरफॉक्स में चलें वापस से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। कैसे कि हमने टेस्ट 3 इंसर्ट किया था, अभी रिलोड करते हैं, ये लोड आया, सबसे पहले ट्रू हुआ, उसके बाद हमारा ये टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, ये देखो ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फायरफॉक्स के साथ फायरबेस के साथ काम करते हैं। दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से फायरबेस के साथ हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से उसका कनेक्शन होता है। जो भी हमारी बेसिक तरीका था वो हमने आपको यहाँ पे बताया किस तरीके से कनेक्ट होता है। अगर आपके पास कोई फायरबेस एप्लीकेशन है और उस पर काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो, इस तरीके से आप इसे प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं इसकी आईडीज फायरबेस की चेंज कर दूंगा, तो आप इसे हिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपको मिलेगी नहीं, ये टेस्टिंग एपीआई है हमारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसे, ये हमारा कोड मेटा चैनल, ये सब्सक्राइब बटन, इसे जरूर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।